सीएम योगी आदित्यनाथ का यहाँ का दौरा है और बड़े हनुमान मंदिर की तस्वीरें हैं। जैसा कि उनका जो कार्यक्रम निहित था उसी के अनुसार देखिए यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। सबसे विशेष ये रहने वाला है क्योंकि देखिए माघ मेला यहाँ पर लगेगा। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो हाल ही में जो कुंभ संपन्न हुआ है उसने अपने नाम कई रिकॉर्ड दर्ज करा लिए हैं और उसके बाद जब यहाँ पर माघ मेला लगेगा तो लोगों की उम्मीदें भी कुछ उसी आसार होंगी और उसी को लेकर यहाँ पर जो विकास कार्य हैं या फिर तमाम चीजें हैं उनको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पर निरीक्षण करेंगे। प्रयागराज पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और बड़े हनुमान मंदिर में इस समय सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद हैं और यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से पूजा अर्चना की जा रही है और इसी के साथ आज बैठक भी लेंगे अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ जो यहां पर माघ मेले की तैयारियां हैं उसको लेकर चर्चा करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय बड़े हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि यहां पर पूजा अर्चना करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जो यहां पर विकास कार्य हैं या फिर माघ मेले को लेकर जो तैयारियां हैं उनको लेकर भी निरीक्षण करेंगे और इसी के साथ ही यहाँ पर अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से बैठक की जाएगी और बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा और बैठक में क्या फैसले लिए जाएंगे माघ मेले को लेकर ये भी यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ यहां मौजूद है। बड़े हनुमान मंदिर की ये तस्वीरें हैं। संगम नगरी में है सीएम योगी आदित्यनाथ क्योंकि यहां पर पवित्र नदियों का संगम होता है। इससे पहले क्योंकि देखिए कुंभ मेला भी यहाँ पर किया जा चुका है प्रयागराज की अगर हम बात करें और कुंभ मेले में कई रिकॉर्ड जो हैं वो टूटे थे। भारी भीड़ यहाँ कुंभ मेले में पहुंची थी और सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किए गए कार्यों को लेकर प्रशंसा जो थी वो की गई थी। अब इसके बाद क्योंकि देखिए माघ मेला लगने जा रहा है और माघ मेले को भी इसी प्रकार से आनंदमयी और साथ ही भक्तों के लिए अपार सुविधाओं वाला बनाने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आज जो है यहाँ पर जो कार्य यहाँ पर जारी है उनकी समीक्षा यहाँ पर करेंगे। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, इस समय देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ शायद बड़े हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसके बाद सीएम के क्या कुछ कार्यक्रम? जी देखिए, सीएम यहाँ पर संगम तट पर पहुंचेंगे और यहाँ पर गंगा पूजन, चूंकि परंपरा रही है माघ मेला हो या कुंभ मेला हो तो मुख्यमंत्री हर साल यहाँ पर आते हैं और गंगा पूजन के साथ ही एक तरह से श्री गणेश होता है माघ मेले का। तो माघ मेले का श्री गणेश करने, तैयारियों का जायजा लेने, अधिकारियों के साथ बैठक करने और इसके अलावा जो कुछ निजी कार्यक्रम है उसमें भी शामिल होंगे। तो सीएम का जो है वो प्रयागराज में आगमन हो चुका है। बड़े हनुमान जी के मंदिर चूंकि संगम तट पर है तो सीएम जब भी प्रयागराज आते हैं तो वहां पर जरूर उनके बजरंग बली के दर्शन के लिए जाते हैं। और जिस तरह से 2025 का कुंभ मेला बीता है उसके बाद सरकार एक बड़ी योजना पर काम कर रही है। एक तरफ अयोध्या है, दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ का मंदिर है और इस लिहाज से प्रयागराज में भी हर साल जो है जो माघ मेला है उसको बड़े पैमाने पर आयोजित करने की योजना है ताकि प्रयागराज की बात कर लें, अयोध्या की बात कर लें, काशी विश्वनाथ की बात कर लें और विंध्याचल की बात कर लें। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पर्यटक आते हैं उनका एक जो आना जाना है वो लगातार बना रहे और एक बड़े जो रिलीजियस टूरिज्म की बात होती है उसमें ये एक बड़ा कॉरिडोर जो है वो लगातार उसकी उपस्थिति बनी रहे। जिस तरह से हमने कुंभ मेले में देखा था कि करोड़ों लोग आए थे प्रयागराज और जो लोग प्रयागराज कुंभ में आए थे वो अयोध्या और काशी भी उनमें बड़ी संख्या में लोग गए थे। तो अब सरकार का ये प्रयास है कि बड़े धार्मिक पर्यटन के रूप में प्रयागराज को विकसित किया जाए क्योंकि प्रयागराज में जब माघ और कुंभ मेला होता है तभी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और माघ मेले को बड़े लेवल पर, अलग लेवल पर कुंभ के बाद जो माघ मेला रहा उसको आयोजित कराने की सरकार की योजना है। उसके तहत ही सीएम योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पर पहुंचेंगे, तैयारियों का जायजा लेंगे, किस तरह से तैयारी हो रही है। चाहे वो क्योंकि शुरुआती दौर की तैयारी अभी जमीन का समतलीकरण हो रहा है, बिजली के खंबे लग रहे हैं, तंबू लगना शुरू होगा और जो तमाम दलदल है, एक चुनौती होती है हमेशा से जब बाढ़ का पानी देर तक ठहर जाता है तो जो दलदल है उसको उससे निपटने में काफी एनर्जी सरकार को और प्रशासन को लगानी पड़ती है क्योंकि वो चुनौती बन जाती है और इस लिहाज से किस तरह की तैयारी हो रही है उसकी तैयारी भी सीएम योगी आज यहाँ पर परखेंगे। तो बड़ी संख्या में जो कुंभ मेले में जिस तरह से
श्रद्धालु आए थे उसी तरह पर, उसी पैटर्न पर माघ मेला कराने की योजना है। और 5-6 करोड़ लोग आमतौर पर हर माघ मेले में आते हैं, लेकिन इसको और ज्यादा बड़े पैमाने पर कराना है। यहाँ पर कई विकास कार्य और इसी के साथ समीक्षा को लेकर काफी खास ये माघ मेला रहने वाला है। कुल मिलाकर मानविंदर देखिए, क्योंकि कुंभ मेले का जिस तरीके से आयोजन हुआ है उसके बाद माघ मेले को लेकर भी भक्तों की उम्मीदें हैं और ज्यादा बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, कुंभ मेले में जिस तरह से 7 करोड़ से अधिक लोग आए थे और जिस तरह से, जिस पैमाने पर पूरी दुनिया में जिस तरह से कुंभ मेले की चर्चा हुई थी, जिस तरह का आयोजन था, भव्य आयोजन था, और जिस तरह से कह सकते हैं पूरे देश से नहीं दुनिया भर से जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, उनके अलावा तमाम टूरिस्ट और जो पर्यटक हैं और तमाम लोग वो यहाँ पर पहुंचे थे, उसी तरह से बड़े पैमाने पर करना एक नई परंपरा की शुरुआत हो सकती है। जो वैष्णव अखाड़े हैं वो इस बार अमृत स्नान के लिए जो मौनी अमावस्या है उस पर पहुंच सकते हैं, और इस लिहाज से ये नई परंपरा शुरू होगी तो माघ मेले का स्वरूप और बड़ा हो जाएगा। माघ मेला जो है एक तरह से जो कुंभ मेला जिस तरह का आयोजन होता है उसी तरह से बड़ा आयोजन होने लगेगा। हालांकि 5-7 करोड़ लोग तो आमतौर पर माघ मेले में आते ही हैं, लेकिन ये संख्या और बढ़े और उसके अलावा जो एक धार्मिक पर्यटन है उसको बढ़ावा मिले, इस लिहाज से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है वो प्रयास कर रही है। और क्योंकि जो मुख्यमंत्री खुद पहुंच चुके हैं यहाँ पर, बजरंगबली का उन्होंने दर्शन किया है, इसके बाद सीधे संगम पर पहुंचेंगे। संगम घाट पर वहां पर वो गंगा पूजा के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें तमाम स्थानीय तीर्थ पुरोहित रहेंगे, अधिकारी रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, कुछ मंत्री भी उनके साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ये एक बड़ा एक तरह से आयोजन है और उसके लिए पूरी तैयारियां हर पैमाने पर हो। मां गंगा को देखिए मानविंदर, एक और यहाँ पर एक अहम सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगी। हाल ही में दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद जो खुलासे हुए उसमें ये मालूम पड़ा कि जो तीर्थ नगरियां हैं या फिर जो धार्मिक स्थल हैं उन्हें जो है निशाना बनाया जा रहा था। अब ऐसे में माघ मेले को लेकर, सुरक्षा को लेकर क्या स्थिति है इस समय? देखिए, माघ मेले को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं, और क्योंकि भारी भीड़ जुटती है, इतनी भीड़ दुनिया में किसी धार्मिक वार्षिक मेले में नहीं होती है। 5-7 करोड़ लोग अगर एक महीने के अंदर आ जाते हैं, और एक दिन अगर मौनी अमावस्या की बात करें तो 2 से 3 करोड़ लोग एक दिन स्नान करते हैं। इस लिहाज से बेहद संवेदनशील होता है, और इस तरह की भीड़ भाड़ वाले इलाके जो उपद्रवी तत्व है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके टारगेट पर हमेशा रहते हैं, और उनके लिए हमेशा जनरल इनपुट रहता है कि कोई कमी कहीं पर कोई चूक न रहने पाए। और जिस तरह की तैयारी हमने कुंभ मेले में देखी थी, उसी तरह की तैयारी इस बार माघ मेले में भी होगी। और जिस तरह से ATF की तरफ से उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज यूनिट है, उसकी तरफ से जो जोन के सभी जिले हैं वहां पर जो सारे मदरसे हैं उनकी जांच और उनकी पहचान, जो वहाँ पढ़ने वाले लोग हैं वो की जा रही है। तमाम लोगों के जो मदरसों से संबंधित हैं उनके डिटेल मंगाए गए हैं। जो तमाम आने जाने वाले मार्ग हैं उन पर निगरानी की जा रही है, ट्रेन और स्टेशन पर निगरानी की जा रही है। और जैसे जैसे माघ मेला नजदीक आएगा ये तैयारी और सख्त और पुख्ता होती चली जाएगी। और क्योंकि माघ मेला एक बड़ी चुनौती हमेशा से रहा है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और इस दृष्टिकोण से इस बार और ज्यादा संवेदनशील है। जिस तरह की घटना दिल्ली में हुई है उसके बाद जो व्यापक पैमाने पर तैयारियां होती हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। हालांकि अभी शुरुआती दौर है, अभी मेले की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन जब माघ मेला नजदीक आएगा तो जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था हमने कुंभ मेले में देखी थी, जिसमें एनएसजी कमांडोज से लेकर पुलिस, PSC और पैरामिलिट्री फोर्सेस के हजारों की संख्या में जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी। तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया था, तमाम जो फोर्सेज हैं उनको डिप्लॉय किया गया था। उसी तरह की तैयारी, हाईटेक इंतजाम भी रहेंगे। सैकड़ों की संख्या में CCTV कैमरे से लेकर के जो ATF है उसकी टीम है, STF के कमांडोज है, NSG के कमांडोज है, वो सब कुछ इस बार माघ मेले में देखने को मिलेंगे। क्योंकि इस बार का जो माघ मेला है वो प्रशासन के लिए कई दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही इस तरह से जो सरकार का दृष्टिकोण है धार्मिक पर्यटन को लेकर, उस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। और सरकार चाहती है, योगी सरकार चाहती है कि प्रयागराज जो धार्मिक टूरिज्म में जो स्थान है वो लगातार बना रहे, उसको और डेवलप किया जाए। अयोध्या के अलावा काशी विश्वनाथ और विंध्याचल कॉरिडोर से जोड़ा जाए। इस लिहाज से जो पूरा एक कॉरिडोर बना है वो लगातार काम करता रहे, लोगों की आवाजाही लगातार बनी रहे। इस लिहाज से तमाम तैयारियां सरकार कर रही है।
और बिल्कुल इस बात सही का कहा भी आपने कुंभ मेला- मानवेंद्र, क्योंकि देखिए पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार स्थानीय धार्मिक जो पर्यटन स्थल हैं उन्हें विकसित करने को लेकर कई कदम उठा रहे हैं ताकि जो टूरिज्म है वो इस ओर भी बढ़े। और इसी को लेकर देखने वाली बातें रहती है कि माघ मेले में क्या चीजें नजर आएंगी। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।